बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे जी। आज जो मैं आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ या जो मैं आपके लिए कोर्स लेकर आया हूँ वो है जी एसईओ गेस्ट पोस्टिंग। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कह रहे थे कि सर आप हमें एसईओ गेस्ट पोस्टिंग के जो कंप्लीट कोर्स है वो करवाएं। तो आज इंशाल्लाह जो लेक्चर नंबर 1 है जिसमें मैं आपको कंप्लीट कोर्स इंशाल्लाह एसईओ गेस्ट पोस्टिंग का करवाऊंगा, जिसमें आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो आप लोग फीस पेड करके 20,000, 30,000, 50,000, इवन के 1 लाख रुपए तक आप लोग पे करके जो आप कोर्स बाय करते हैं या कोर्स को गेन करते हैं, कोर्स को गेट करते हैं, ठीक है, उसका जो मैं आपको कंप्लीट जो सेक्शन है, कंप्लीट वो कोर्स इधर मैं आपको बिल्कुल फ्री में इंशाल्लाह वो करवाऊंगा और सिखाऊंगा। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ मेरी खुद की रिसर्च, मेरे खुद के वर्क के साथ जो मैंने जब से एसईओ गेस्ट पोस्ट का काम स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक जो भी मैंने मुश्किलात फेस की हैं या जो भी मुझे परेशानियां आई हैं उन सबको इंशाल्लाह मैं क्लीनर्स करके और जो मैं एक अथेंटिक काम कर रहा हूँ एसईओ गैस पोस्टिंग का, इंशाल्लाह आज की इस कंप्लीट कोर्स में मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन ये कोर्स कुछ सेक्शन में होगा, जैसे लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इवन के ये 5 to 10 के दरमियान, इंशाल्लाह 1 to 10 के दरमियान में ये जो लेक्चर्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपसे गुजारिश इतनी है कि यार अगर आप लोग वाकई कुछ करना चाहते हो, घर बैठे अर्निंग करना चाहते हो, अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हो, ठीक है, तो मेरे जितने भी लेक्चर आए इनको आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा, किसी को भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको जो प्रॉब्लम वो होगी कि आप बार बार आपको वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको परेशानी होगी, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के ऊपर काम करके जस्ट 3 मंथ लगाते हैं, ठीक है ना, मैंने काम करने के बाद जस्ट 3, तो आपके इंशाल्लाह जो डील्स है वो फर्स्ट डील भी आएगी और आपको इंटरेस्ट भी होगा जस्ट 3 मंथ। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं 3 मंथ एक मेरा टारगेट होता है, 3 मंथ के अंदर मैंने डील लगवानी होती है। हमें जो नलायक से नलायक ना स्टूडेंट है ना उसकी भी मैंने 3 मंथ के अंदर जो डील्स है वो लगानी होती है, लेकिन डिपेंड करता है उसके हार्ड वर्क के ऊपर, वर्क करने के ऊपर। ठीक हो गया। ये आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर जो 1 है, इसमें हम लोग कंप्लीट आज इस इंट्रो में आपको बताऊंगा। उसके बाद कुछ जो सेक्शन है वो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने कैसे ये काम करना है, कैसे कोर्स करना है, कैसे मैं आप लोगों को ये कंप्लीट कोर्स करवाता हूँ। और इंशाल्लाह आपको इस बहुत मजा आएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। तो मैं बिना देर किए चलता हूँ वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है एक दफा दुरूद पाक पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह मैं जो अपना फर्स्ट लेक्चर है एसईओ गैस पोस्टिंग का वो बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप अब आज ये जो कोर्स है वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तो मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है, आज जो लेक्चर आपको पता है कि एसईओ गेस्ट पोस्टिंग का है, लेक्चर नंबर 1 है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसईओ गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली है क्या। ये तो आप लोगों को पता है लेकिन छोटा सा तारुफ मैं करवाऊंगा, ठीक है। देखो यार, जो एसईओ गेस्ट पोस्टिंग है ना, इसमें ये होता है जी कि जो हम लोगों ने क्लाइंट्स ने ना जो बैक लिंक्स बनाने होते हैं अपनी साइट्स के। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उनको बैकलिंक्स की क्या जरूरत पड़ती है, यानी बैकलिंक्स के लिए उनको क्यों, यानी कि ये साइट्स चाहिए होती है। देखो यार, मैं आपको एग्जांपल के साथ आपको सब जो क्लियर करता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आप जो ना सॉन्ग लिखो, आपने सॉन्ग लिख दिया। अब आप देखें कि इस सॉन्ग से हिसाब से कितनी जो साइट्स हैं अब तक बनी हुई है, ठीक है। ये जो जितनी भी साइट्स है, कितने जो सॉन्ग्स के हिसाब से बने। अब कोई भी बंदा अगर आज के दिन वो साइट्स को तैयार करता है या साइट्स बनाता है इसी नाम के ऊपर, सॉन्ग्स के ऊपर एक साइट बनाता है, तो उसका जो रेशो होगा वो कम से कम बिलियंस और मिलियंस में जाकर होगा, यानी बैक टू बैक। अब हम लोग की एक जो सैकी होती है ना, हम लोगों की सैकी ये होती है कि हम लोगों ने गूगल का जो फर्स्ट पेज है ना, वो ही हमने ये देखना होता है, ठीक है। ये वाला जो फर्स्ट पेज है बस यही देखना होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर कीवर्ड को चेंज कर देना होता है।
ठीक है। लेकिन हमने अगर एक बंदा आज के दिन जो साइट बनाता है तो उसके जो वर्थ है, जो उसकी साइट की वैल्यूज अगर टॉप वन पर तो नहीं ना आएगी। अब जो बैक लिंक्स होते हैं, जो बैक लिंक जनरेट करने होते हैं गेस्ट पोस्टिंग के जरिए, एसईओ के जरिए, ठीक है, उनको हम लोग क्या करते हैं कि जो एक आर्ट साइट से दूसरी साइट के ऊपर जब वो उस साइट का लिंक लगता है, ठीक है, तो उसके साथ वो बैक लिंक जनरेट होते हैं, बैक लिंक ज्यादा होते हैं। जब बैक लिंक ज्यादा होते हैं तो जो उसकी अब की बनी हुई साइट है गूगल उसको टॉप वन के ऊपर लेकर आ जाता है। ठीक है, ये होता है कि जो बैक लिंक्स को हमने एसईओ की जो साइट्स है उनकी जो बैक लिंक्स बनाने होते हैं, या जो भी आपकी साइट आप तैयार करते हैं, जनरल साइट तैयार करते हैं, टेक्नोलॉजी की साइट तैयार करते हैं, हेल्थ की साइट तैयार करते हैं, जो भी आप साइट तैयार करते हैं, आपका यही रेशो होता है कि यार मेरी जो साइट है वो गूगल के फर्स्ट पेज पर है, ये ना हो कि वो गूगल लास्ट पेज पर है। अब उसको फर्स्ट पेज पर लाने के लिए हमें उस साइट्स के बैक लिंक जनरेट करने पड़ते हैं। वो बैक लिंक जनरेट होते हैं गेस्ट पोस्टिंग के जरिए, ब्लॉगिंग के जरिए, कमेंट सेक्शन के जरिए, सोशल बुक मार्किंग के जरिए। कुछ होती हैं पेड यानी कि सर्विसेज, कुछ होती हैं नॉन पेड सर्विसेज। ठीक है, पेड सर्विस का और नॉन पेड सर्विस का हम आगे जाकर बात करेंगे, कंप्लीट इंशाल्लाह मैं आपको इसके मुताबिक भी मैं बताऊंगा। अब जो बेसिकली यही चीज है कि आप मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये बताता हूं कि अगर आप लोग अपनी साइट को टॉप वन के ऊपर लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेड बैकलिंक्स बाय करने पड़ते हैं, जिसको कहा जाता है गेस्ट पोस्ट। वो पेड बैकलिंक्स कैसे मिलते हैं, किस तरह होते हैं, कैसे वो गेट करते हैं, क्लाइंट कैसे फाइंड करते हैं, क्लाइंट को वो कैसी साइट चाहिए होती है, ये सब कुछ आगे जाकर मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट बताऊंगा। आज का जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है इसमें हमें कुछ पॉइंट्स को टारगेट करना है, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आपको आगे मैं इसको गाइड करता जाऊंगा ये साथ साथ। तो ये था जी जो एसईओ गेस्ट पोस्टिंग की थोड़ी सी मैंने आपको यानी कि इंट्रो करा दिया है जी, कि जो साइट बंदा चाहता है कि मेरी आज की जो साइट डेवलप हुई है वो गूगल का टॉप वन पेज पर आए, तो उसके लिए वो जो बैक लिंक जनरेट करवाता है, पेड बैक लिंक जो जनरेट करवाता है, उसको हम लोग कहते हैं एसईओ गेस्ट पोस्टिंग। अच्छा, अब ये एसईओ गेस्ट पोस्टिंग हम करते कैसे हैं, ठीक है, किस किस पॉइंट के जरिए हम लोग करते हैं। देखो यार, जो मेन इनका जो हमारा पॉइंट है ना वो है एसईओ। क्या है? एसईओ। मैं आपको इसकी थोड़ी वजाहत कर दूं ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए एसईओ। अच्छा यार, अब इस एसईओ के दो पॉइंट है, कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट इस एसईओ के, उस ऐसे इसके 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? सॉरी, 2 पॉइंट। ठीक है, अब एसईओ तो ये 2 पॉइंट कौन से? एक है ऑन पेज एसईओ, ठीक है, और सेकंड है जी ऑफ पेज एसईओ। ये एसईओ बेसिकली वर्क है इसका, ठीक है। इसके 2 पॉइंट्स है जिसको हम दो चूज कहते हैं, एक है ऑन पेज एसईओ, दूसरा है ऑफ पेज एसईओ। अब ऑन पेज क्या होता है इसके मतलब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ऑन पेज यार जो होता है ना मेरा भाई, ऑन पेज होता है बेसिकली आपकी साइट्स की डेवलपमेंट, साइट्स, ठीक है। साइट्स से मुराद के आपने, अगर आप सबसे पहले जो साइट्स आपको मिलती है, आप जब साइट बाय करते हो तो उसको आप वर्डप्रेस के जरिए अटैच करते हो, ठीक है। अब वर्डप्रेस के जरिए आप उसके ऊपर थीम्स लगाते हो, उसके ऊपर आप डिजाइनिंग करते हो, आर्टिकल लिखते हो, पिक्स लगाते हो, सॉन्ग्स लगाते हो, वो सारा का सारा जो सर्कल आता है वो आता है ऑन पेज एसईओ। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ, इनके साइट को डेवलप करना, साइट्स को तैयार करना, ठीक है। साइट की बाहर पिक्स वगैरह को हर एक मेंशन करना, उससे कॉलम्स बनाना, उनको यानी कि डिजाइन करना, ये ऑन पेज एसईओ में आता है। उसके बाद आता है जी ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ऑन पेज का आपको क्लियर हो गया, ये सिंपल इसकी शॉर्ट फॉर्म सी, ठीक है। अब ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ का है, ऑफ पेज एसईओ का मेन टारगेट है जो आपकी साइट को पूरी दुनिया में शो करवाता है, ये होता है ऑफ पेज। ये सब कुछ सारा काम ऑफ पेज एसईओ के थ्रू होता है। मिसाल के तौर पे आपने अब एक साइट, जैसे आपको मैंने मिसाल दी song.com के नाम से आर्ट शुरू की है आपने साइट,
साइट, ठीक है। अब वो साइट जब आप सॉन्ग, अब songs.com के नाम से पता नहीं कितनी साइट बनी होगी जब से ये गूगल तैयार है, पता नहीं तब। अब जो आज के दिन साइट तैयार कर रहा है सॉन्ग पर, उसमें वो लास्ट पे जाना है ना, जहां वो अपने कुछ रेलिवेंट को बताएगा कि यार ये मैंने साइट डेवलप की है, ये आप चेक करो, तो वो जाके चेक करेंगे। और कितने बंदे होंगे, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 होंगे, ठीक है। लेकिन वो बंदा चाहता है कि ये भी जो साइट है, जैसे दूसरों की साइट लोग सर्च कर रहे हैं और टॉप 1 पे गूगल पे आ रही है, इसी तरह ये मेरी जो साइट है गूगल पर टॉप 1 पर है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करवाता है जी, ओ पेज एसईओ। अच्छा, अब ये ओ पेज एसईओ के आगे 5 पॉइंट है जो आपको किसी ने भी आज तक नहीं बताए होंगे, ठीक है। कितने पॉइंट है इसके, 5 पॉइंट ओ पेज एसईओ, ओ पेज एसईओ, ठीक है। अब ये समझिएगा कौन कौन से 5 पॉइंट है। फर्स्ट में आ जाता है जी इसका इनबाउंड मार्केटिंग, ठीक है, इनबाउंड मार्केटिंग, ठीक है। सेकंड में आ जाता है जी इसका, इनका गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। थर्ड में आ जाता है जी, या जी मैं एक लाइन में करूंगा, ये थर्ड, थर्ड में आ जाता है जी इनका ये गेस्ट, फर्स्ट में आ गया इनबाउंड मार्केटिंग, सेकंड में गेस्ट पोस्टिंग, और थर्ड में आ जाता है जी आउट रीच स्पेशलिस्ट, ठीक है। फोर्थ में आ जाता है जी इनका कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। और फिफ्थ में आ जाता है जी इनका जो मेन है, एक मिनट जरा, और फिफ्थ में आ जाता है जी इनका लिंक बिल्डिंग, ठीक हो गया। उसके बाद 6 में जो आ जाता है, जो हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है, जो हम लोग जिसके जरिए हम लोग, लेकिन ये पॉइंट जो होता है ये इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये लिख देता हूं। जो 6 में आ जाता है वो है जी आउटरीच, एक है आउटरीच स्पेशलिस्ट, एक है जस्ट आउटरीच, ये। अच्छा, अब हम लोगों ने जो भी ओ पेज का काम करना है मेरा भाई, जो भी हमने इन 5 पॉइंट्स को मद्देनजर रखकर काम करना है। इनबाउंड मार्केटिंग, गैस पोस्टिंग, आउटरीच स्पेशलिस्ट, कंटेंट मार्केटिंग, लिंक बिल्डिंग एंड आउटरीच, ठीक है। हम लोग जितने भी जो ये काम है ओ पेज एसईओ का करते हैं ना, उनके माइंड में सिर्फ एक ही बात होती है, वो होती है जी गैस पोस्टिंग, गैस पोस्टिंग, गैस पोस्टिंग। मेरा भाई गैस पोस्टिंग सिर्फ ये नहीं है, ये गैस पोस्टिंग ओ पेज एसईओ की दूसरी फॉर्म है, ठीक है। देखो दूसरा पॉइंट है इससे, फर्स्ट जो मेन टारगेट पॉइंट है वो इनबाउंड मार्केटिंग है। इनबाउंड मार्केटिंग का मुराद ये होता है कि जो आपको आर्टिकल क्लाइंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसके ऊपर जो आप लोग लिंक लगाते हैं वो इनबाउंड मार्केटिंग का होता है, ठीक है, जिसके जरिए हम लोग क्लाइंट भी फाइंड करते हैं, क्लाइंट की जो साइट है उसको भी रीच उसके जरिए मिलती है, तो ये इनबाउंड मार्केटिंग में आता है। अब इन 5 जो पॉइंट्स है, इन 5 पॉइंट को हम लोगों ने अपने माइंड में मद्देनजर रखकर, हमने माइंड में फिट करके इनके ऊपर हमने काम करना, और इन्हीं के ऊपर काम करें, इन्हीं से हम लोगों ने साइट्स फाइंड करनी है, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, इन्हीं से हमने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, इन्हीं से हमने ए टू जी सारा काम करना, ठीक है। और ये कैसे करना है, ये इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा इसी वीडियो, इसी चैनल में, इन्हीं लेक्चरों के अंदर। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं जी, आज का आपको ये सारा इंट्रो मैंने करवा दिया, यानी कि एसईओ गैस पोस्टिंग का सारे। अब हम लोग चलते हैं अपने काम की तरफ। अच्छा, अब काम जो यार हम लोगों ने आज का जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने काम करना है ना जी, वो हमारा जो मैं आपको काम देने लगा हूं, जो आप लोगों ने करना है, वो है मेरा भाई, आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करने हैं। सबसे पहले तो आप ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट लिख कर दिए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इनको नोट लाजमी अपने पास कर दीजिएगा, ये आगे जाके आप लोगों का बहुत फायदा करेंगे। और इन्हीं के ऊपर ही हमने, इन 6 पॉइंट्स के ऊपर ही हम लोगों ने सारा काम करना, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये 2 और ये आगे से ये 4, ठीक है। इनके ऊपर ही हम लोगों ने आगे जाकर काम करना।
अच्छा, अब हम लोग चलते हैं जी, मैं आपको आगे लेकर जो आज का आपका लेक्चर है और जो आज का हमारा काम है, हमारा जो इस लेक्चर वन है ना जी, इस लेक्चर वन के अंदर हम लोग क्या करने लगे हैं जी, कि मैं आपको कुछ काम जैसे देने लगा जो आप लोगों ने मुझे करके बताना है। वो काम क्या है जी, आप लोगों ने सबसे पहले हमने अकाउंट क्रिएट करनी है, अकाउंट क्रिएट, ठीक है, अकाउंट क्रिएट। अच्छा, अब अकाउंट किस पर क्रिएट करने हैं ये भी जरा आप, और कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मत समझिएगा कि मैं आपको बस कहूँ अकाउंट क्रिएट करने हैं तो ऐसे ही कर लें आप, ऐसे नहीं होता। अकाउंट क्रिएट करने में भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है और बहुत ज्यादा उसमें टफ होता है कि कैसे करने हैं, ठीक है। अच्छा, अकाउंट क्रिएट, अकाउंट क्रिएट कैसे करने हैं, किन किन सबसे पहले तो मेरा भाई हमने 5 जीमेल अकाउंट क्रिएट करने, जीमेल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने फेसबुक अकाउंट, अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो ठीक है, अगर न्यू क्रिएट कर सकते हो वेल एंड गुड है, ठीक है। उसके बाद लिंक्डइन अकाउंट, ये मैं एक मिनट इसको और शॉर्ट कर दूं, यार ये ना, अच्छा चलें, इधर ये लिंक्डइन अकाउंट, ठीक है। ये मेरा ऐड दे रहा है लेकिन आप इसको समझ तो गए, लिंक्डइन कर दी, लिंक्डइन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपने बनाने हैं ट्विटर का, ठीक है। उसके बाद आपने बनाया है जी इंस्टा, अगर आप लोग पर इंस्टा होगा तो बेस्ट है। उसके बाद पिंटरेस्ट का, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने बनाना है जी, ये हो गए। उसके बाद आप लोगों ने बनाया पीपल पर हार्ट, ठीक है। उसके बाद आपने ये अकाउंट, आज का जो आपका फर्स्ट लेक्चर, अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यार जब आप ये अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप खुद कहेंगे यार वाकई भाई ने कोई काम बताया हमें, ऐसे वैसे मैं ये काम नहीं आपको बता रहा, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सर्च अपनी मेहनत के साथ जो मैंने काम गेट किया ये उसके मतलब बता रहा। पीपल पर हाथ, इस पर अकाउंट आप लोगों ने क्रिएट करने, ये आपको, इसके अलावा और भी बहुत है लेकिन फिलहाल आप इतने ही ये अकाउंट क्रिएट करें। अच्छा, अब आप लोग एक बात गौर के जो समझने वाली बात है वो समझिएगा। आप जो 5 जीमेल अकाउंट क्रिएट करने हैं ना यार मेरा भाई, वो आपने करने हैं, एक फर्स्ट जो आपने करना है वो अपने मेन नाम से करना है, फर्स्ट मेन नेम। मिसाल के तौर आपका नाम है, मैं अपने नाम से, उस्मान नाम है मेरा, ठीक है, मैं अपने नाम से कर देता हूं, ठीक है, उस्मान नाम से। अच्छा, अब आपने उस इसका जो नेम लिखना है ना, आपका मेन नेम जो आपका रियल नेम है, उसके आगे आप लोगों ने कोई कास्ट, कोई किसी के नंबरिंग वगैरह नहीं आपने लगाना, ठीक है। आप ये लिख सकते हो जैसे उस अपने वालिद का नाम लगा दे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देने लगा, जैसे जैन अली लिंक बिल्ड, ठीक है, जैन अली लिंक बिल्डिंग, ये देखिए @gmail.com, जैन अली इन बॉन्ड, आप ये जो 5 पॉइंट है इनमें से नाम ले ले, जैन अली इन बॉन्ड मार्केटिंग, जैन अली गैस, अगर तो जैन अली अकेला आ रहा है ना @gmail.com, जैन अली @gmail.com, वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन जैन अली के नाम से पता नहीं कितने अकाउंट क्रिएट हो गए होंगे, ठीक है। लेकिन इसलिए आप लोगों ने जैन अली लिंक बिल्डिंग, जैन अली इनबाउंड मार्केटिंग, जैन अली गेस्ट पोस्टिंग, इनमें से कोई भी, जैन अली आउटरीच, ठीक है, @gmail.com। यानी कि जो हमारा जो मेन पॉइंट होता है ना मेरा भाई, मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे जो क्लाइंट है ना वो हमें क्यों नहीं रिप्लाई करते, वो हमें इसलिए रिप्लाई नहीं करते कि उनके सामने हमारी मेल ही गलत जा रही होती है। जैसे आप कास्ट के नाम पर जा रही होती है, यानी चौधरी जैन अली, ठीक है जी। अब बहुत सारे लोगों ने ऐसे जो अकाउंट गैस पोस्ट में काम करते हैं वो ऐसे मेल बना, चौधरी जैन अली, ठीक है जी, जैन अली गुज्जर @gmail.com, जैन राणा जैन अली @gmail.com, ऐसे नाम यार, ये एक नेम तो नहीं है, एक प्रोफेशनल नेम नहीं है, ये प्रोफेशनल वर्क का नेम नहीं है, ये प्रोफेशनल ईमेल आईडी नहीं है, ठीक है। आप वो नाम रखें, वो ईमेल बनाएं जिसका एक बंदा अट्रैक्ट हो। जैसे आप जैन अली लिंक बिल्डिंग, जैन अली इनबाउंड मार्केटिंग या लिंक बिल्डिंग मार्केट, तो अगले बंदे को, क्लाइंट को पता चलेगा यार ये बंदा कोई लिंक बिल्डिंग का, इसको पता है, ये काम कर रहा है, तो ये है। अब आप लिख देते हैं जी चौधरी जैन अली @gmail.com या चौधरी जैन अली 430 @gmail.com, तो उसने क्या, क्लाइंट ने आपको रिप्लाई करना है? कभी भी नहीं करना। उसने कहा यार इसकी तो मेल आईडी मुझे फेक लग रही है,
तो लिहाजा जब आप उसको ऑन द पॉइंट, ऑन द टॉपिक, ऑन द स्पॉट या ऑन का उनके पॉइंट के ऊपर जाकर काम करेंगे, मिसाल के तौर पर उनको पता है कि ये लिंक बिल्डिंग का काम कर रहा है, ये इनबाउंड मार्केटिंग का काम कर रहा है, तो वो आपकी मेल को अट्रैक्ट करेंगे। वो कहेंगे वाकई यार इसने अपने नेम के आगे इनबाउंड मार्केटिंग, लिंक बिल्डिंग, गेस्ट पोस्टिंग कुछ लगाया है, लिहाजा ये जो परफेक्ट बंदा है और इसको एसईओ गेस्ट पोस्टिंग के काम का भी पता है। ठीक होगा। ये आपने मेन नेम जो अपना है वो इसी नाम से बनाना है। ठीक है, जैन अली लिंक बिल्डिंग, जैन अली इनबाउंड मार्केटिंग, जैन अली आउटरीच, या कोई भी आपका नाम है, फैसल लिंक बिल्डिंग फैसल, लेकिन इसके अंदर कास्ट मत ऐड कीजिएगा, चौधरी वगैरह मत ऐड कीजिएगा, नंबरिंग ऐड मत कीजिएगा। ये मेरा भाई याद, ये आपकी मेन नेम आईडी है, जब मेन जो आपके नाम से बनेगी। उसके बाद जो आपने 4 अकाउंट क्रिएट करने हैं, कितने, 4 अकाउंट। ठीक है, उनमें से आपने क्या करना है, 2 अकाउंट आपने बनाने हैं फीमेल। ठीक है, फीमेल, योर कंट्री की 2 फीमेल, और 2 अकाउंट आपने क्रिएट करने हैं मेल के। कितने, मेल के, यानी कि मेल के नाम से आपने करने। अब ये जो 2 नेम है फीमेल के और 2 जो है मेल के, ये आपने मेल नेम कहां से लेने, और ये लेने भी हम लोगों ने अमेरिकन नेम है। ठीक है ना, हम लोगों को बहुत सारे याद हो गया, सिंड्रेला हो गया या कोई भी होगी, जूलिया हो गई, इस तरह के नाम हम लोग बहुत याद करें, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं आपने यूज करना, ये मैं आपको बता दूं। अब आपने ये जो नेम लेने हैं उसके लिए हम लोगों ने इस्तेमाल करना है अपने गूगल को। ये देखिएगा, हम लोग जा रहे हैं जी अपने गूगल के ऊपर, यहां पर जाके हम लोग ने सबसे गूगल या लिखने का शौक है वैसे। अच्छा, अब इधर जाके हम सर्च करना है फेक नेम जनरेटर। क्या, फेक नेम जनरेटर। ये देखिए, ये देखिए, अब ये फर्स्ट जो फेक नेम जनरेटर है ना मेरा भाई, इसको आपने कर लेना है ओपन। जैसे ही आप इसको ओपन करें तो आपके सामने ये बेइंतहाशा नाम आ गए, ये अमेरिका आ गए, ये यूनाइटेड स्टेट। अब जहां पर रैंडम लिखा आ रहा है, अब आपने क्या लिखना है, इधर रैंडम में फीमेल पे क्लिक करके आपने जस्ट को कर देना है जनरेट, और आपके सामने ये नेम। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मेरी बात याद रखिएगा कि इधर भी आप लोगों ने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं लिखना, और इसके साथ भी आपने लिंक बिल्डिंग, गेस्ट पोस्टिंग ऐसे वगैरह नहीं लगानी। अब आप लोग परेशान हो गए होंगे कि इधर क्यों नहीं लगानी, क्योंकि यार इधर हम लोगों ने इसलिए नहीं लगानी कि हम लोगों ने अगले बंदे को ये शो करवाना है कि मैं क्लाइंट हूं। ठीक है, अगर जब हमने किसी से साइट्स लेनी है, उसने जब हमारा नाम रीड करना है तो उसको पता चल जाना है कि यार ये बंदा क्लाइंट है, इसका पूरे नेम के साथ ये आ रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार भाई अगर यही नेम पहले यूज हुआ हो तो मैं आपको मेरा भाई वो भी मैं जीमेल का अकाउंट ओपन करके बता। ये देखिए, गूगल पे आप चले गए, आप लोग जाते हैं, हम लोग इधर क्रिएट करते हैं जीमेल का अकाउंट। जैसे में अभी हम लोग जैसे अब ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह सब कुछ इजीली इधर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप करके। अच्छा, अब जैसे कि ये मेरा एक नेम है, अब मैंने क्या करना है, ये कैरन है, ये कैरन का फर्स्ट जो नेम है ये मैं उठा, ये देखिए इधर फर्स्ट लिख दिया। अब लास्ट में मैं जा रहा हूं और लास्ट में जाके ये एफ को मैंने छोड़ दिया और ये लगा दिया। ठीक है, अब इसको मैंने इधर कर दिया बीच। अब मैं कर जाता हूँ जी नेक्स्ट। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ठीक है, इधर जाके इधर अपनी डेट वगैरह जो भी है वो आप अपनी बेशक अपनी दे दें, या इधर से भी आप लोग ये डेट इनकी ले सकते हैं। ठीक है, ये इधर नीचे आ रही होगी 1964। ठीक है, अब ये देखिए जी, इधर मई लिख देते हैं 1964, मई, ये है जी 1964। ठीक है, लिख दिया। अब हमने जाना है इधर फीमेल पे, फीमेल की तरफ हम अब आप चल जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर। जब नेक्स्ट पे जाएंगे ना तो आपके सामने ना यार मेरा भाई ये ईमेल अब शो करेगा कि अपनी ईमेल रखो। अब मैं क्या करता हूं कि मैंने ये कैरन ये भी उठा लिया, ठीक है, और इसके साथ मैंने ये एक्लस लगा लिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ जी, क्या मुझे कहता है ये देखिए, ये इसने एरर दे देगा जी, ये जो नाम है ये ऑलरेडी यूज हुआ है। आप क्या करें जी कि हाँ आप इनमें से कोई 88 तो मैंने ये नहीं यूज करना, मैंने इसके इन नंबरों में से कोई भी नंबर यूज नहीं करना, मैं ना इसके आगे एसईओ गैस पोस्ट लिंक लिखना, कुछ भी नहीं। मैंने अब क्या करना है, अब ये जो फेल एफ लिखा होगा ना इसके अंदर, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसके मैंने इसके दरमियान में ये देख, अब मैं सर्च करता हूँ, ये लिख, समझ लगी मेरे भाई। अब आपकी परफेक्ट नेम के ऊपर जाके आपकी जो आईडी बनी है,
बन गई। अब ये क्या होगा कि जब हम लोग ने इस मेल आईडी के ऊपर काम करना है ना मेरा भाई, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलना है। उसने कहना है कि ये बंदा फेक नहीं है, इसके पहले या ना लास्ट में नंबरिंग आ रही है, ना किसी किस्म का कोई नाम आ रहा है, ना कोई कोई चौधरी वगैरह लिखा या इनबॉन्ड मार की। क्योंकि आपको पता है कि जो यूरोप कंट्री के लोग होते हैं ना, वो अपने नामों के आगे कोई भी कास्ट नहीं लिखते, कोई भी नंबर नहीं लगाते, किसी किस्म का भी कोई भी लिंक बिल्डिंग इनबॉन्ड मार्केटिंग वगैरह कुछ भी नहीं लिखते। वो सिंपल क्या करते हैं, अपना नेम शो करवाते हैं, और वो प्रोफेशनल नेम। अगर आप ये फेक नेम जनरेटर को भी ओपन करें ना, तो इन्होंने भी ये देखे उनका नाम सिंपल दिया हुआ है, अगर कोई चौधरी या किसी किस्म कोई नंबर या कोई भी कास्ट वगैरह नहीं लिखी। ये जो नीचे आपको शो हो रहा है, ये उनका एड्रेस शो, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आप लोगों के सामने मैंने आपको जो बनाकर दे दिया। मैं इधर थोड़ा सा पासवर्ड लगा दूं, ठीक है, ठीक है। और ये देख, अब ये मेरे पासवर्ड लगा के ये मेरी ईमेल आईडी कंप्लीट होगी। अब मेरा भाई क्या करना है आप लोगों को कि जब आप लोगों की ये जो ईमेल आईडी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, ये वेरिफिकेशन आगे मांग रहा है, ये आप लोग अपनी जो कैमरा उस ऐप कोड होता है वहां से आप लोग इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अभी जैसे मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब आपने जब ये ईमेल आईडी मेरा भाई बनानी है ना इन नेम के साथ, ठीक है मेरा भाई, आपको हर क्लाइंट रिस्पॉन्स देना, ऐसा रिस्पॉन्स है, क्योंकि उनको पता चल जाना कि यार ये अमेरिका का रियल बंदा है। और जब हमने किसी ब्लॉगर को मैसेज करना है या किसी से साइट हमने बाय करनी है, तो उसने भी कहना कि यार ये लड़की बिल्कुल रियल है, इसका नेम बिल्कुल परफेक्ट है, और इसने आपको क्लाइंट समेत, और जिससे हमारा जो रेशियो है, हमारा टारगेट है, वो टॉप 1 पे चले जाना है। अब हम लोगों ने क्या करना है, करते हैं यार कि हम लोगों ने कोई भी नाम ले लिया, जूलिया ले ली, स्मिथ ले ली, उसके अगर जूलिया स्मिथ 99 एट द रेट ईमेल पर, जूलिया स्मिथ 332 एट, यार ये कोई नेम तो नहीं है, ठीक है ना। एक प्रोफेशनल, अगर आप किसी प्रोफेशनल विजिटिंग देखिए ना, आप एजुकेटर या किसी बैंक के मैनेजर की तरफ जाए ना, तो उन्होंने जब अपना कोई नाम का विजिटिंग कार्ड बनाना होता है ना, तो उन्होंने जस्ट एक अपना नाम लिखा होता है। और जब हम किसी लोकल ब्रांड के पास जाए ना, ये लोकल शॉप के पास जाए, तो उन्होंने हर एक चीज हम ये प्रोवाइड करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये वो सब कुछ उन्होंने मेंशन किया होता है। यही फर्क होता है मेरा भाई कि हम लोग एक प्रोफेशनल, एक रीजनेबल कंपनियों के साथ काम करना चाह रहे हैं और काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने जो विजिटिंग कार्ड है, हमें अपनी शोइंग जो चीज है, वो भी परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को समझा। अच्छा, अब ये मैंने एक ईमेल बना ली इस तरह की मेरा भाई, आप लोगों ने 5 जीमेल अकाउंट बनाने। अगर आप फीमेल की 2 इधर से ले ली और फिर ले ली 5 इधर मेल आईडी, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, 5 ईमेल आईडी बन गई आपकी जीमेल अकाउंट की। उसके बाद फेसबुक आपने अपने जो ऑलरेडी यूज हो रही है, आप उसकी से इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आप न्यू बनाना चाह रहे हैं तो वो बहुत बेस्ट है। लिंक्डइन आप लोगों की पहले बनी हुई है, ठीक है, उसमें भी मैं चेंजिंग करवाऊंगा, उसकी भी इंशाल्लाह सेटिंग करवाऊंगा, वो भी आप ओके करते हैं। ट्विटर बना ले, इंस्टाग्राम बना ले, पिंटरेस्ट बना ले, और पीपल पर हार का अकाउंट क्रिएट कर ले। ये सारे अकाउंट आप लोगों ने अपने रियल नेम से यूज करने हैं, ये मेरा भाई याद रखिएगा। इंग्लिश नेम से किसी भी किस्म के आपने अकाउंट क्रिएट नहीं करने, आपने अपने रियल नेम से ही ये सारे अकाउंट क्रिएट करने, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। जो सेकंड लेक्चर होगा, उसमें आपको मैं गाइड करूंगा कि हम लोग कैसे इसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है, इन मेल्स के ऊपर काम करना है। और मेरा भाई जिन जिन का अकाउंट क्रिएट हो जाए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी यस का बता दीजिएगा कि सर हमने अपने अकाउंट क्रिएट कर लिए हैं, ताकि फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको लेक्चर दूंगा। इंशाल्लाह आप 2 दिन के बाद क्लास होगी, 2 दिन के बाद में इंशाल्लाह कल फ्राइडे के बाद जो 14 अगस्त भी आपको पता है, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। वो मैं एडवांस आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला आपको, हमें और हमारे वतन को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, ठीक है, और इस वतन को खूब तरक्की अता फरमाए। तो आज की जो इस वीडियो में मैंने आपको जो कंप्लीट लेक्चर दिया है, और साथ मैंने आपको असाइनमेंट भी दे दी और साथ आपको गाइड भी कर दी। अब मेरा भाई, अगर आप लोग वाकई अर्निंग करना चाहते हो, अब घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो, तो मेरा भाई इसको जो मेरे लेक्चर 1 के साथ इंशाल्लाह स्टार्ट हो, जो इसके 1 to 10 के अंदर जो लेक्चर होंगे, उसी के अंदर आपको मैं कंप्लीट एसईओ गेस्ट पोस्टिंग का जो कोर्स है वो करवा दूंगा। जो आप लोग पेड करके और बाय करते हैं, या हाई स्टैंडर्ड फीसें पे करके आप जो बाय करते हैं, आपको वो नहीं करनी पड़ेगी पे, अगर आप लोग ये मेरे साथ अटैच होकर मेरे साथ ये काम करते हैं। इंशाल्लाह फ्री ऑफ कोर्स होगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म के साथ, अगर आप मेरे बताए हुए
वर्क के साथ मेरे लेक्चर को सुनकर काम करोगे तो इंशाल्लाह आपको अर्निंग 100/100 अल्लाह के हुक्म से मिलेगी और आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि जो नेक्स्ट उसका लेक्चर है उसके साथ मिलता हूँ आपको, जो कंपनी आगे जो पॉइंट है, जो आगे काम कैसे करना है उनके मतलब मैं आपको इंशाल्लाह मजीद आगे बताऊंगा। और इंशाल्लाह ये कोर्स हम लोग सारा कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह 1 to 10 लेक्चर के अंदर। उम्मीद है जी आपको ये मेरा लेक्चर हो एसईओ कैसे पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो यार जो लाइक है वो इस लाजमी कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि यार आप लोगों ने मेरे पसंद किया है, फिर जो लेक्चर को पसंद किया है, फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट की तरफ चलूँ। ठीक है, और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं वो भी तो जो सेकंड लेक्चर है वो भी लेकर आ रहा हूँ। 2 दिन के बाद इंशाल्लाह मैं कहूँगा 2 दिन तक आप लोग ये काम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, या 2 दिन के बाद वो भी मैं इंशाल्लाह लॉन्च करूँ। ठीक है, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर आप चैनल पे न्यू है, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इसका फायदा हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस्तगफार की तस्वीर करते रहिएगा, नमाज पढ़ते रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने ईमान में रखे।